ये आपका वर्ड हो चाहे एक्सेल है, सभी में क्या होगा, शॉर्टकट एक ही रहेगा, थोड़ा सा 20% का चेंजिंग है, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे क्या कि कंट्रोल ए क्या है आपका। कंट्रोल ए आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, वर्ड में भी हो जाएगा, एक्सेल में भी हो जाएगा, चाहे डेस्कटॉप पर भी आप कर सकते हैं। जैसे एक बार में आपको कुछ फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है, तो माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई फोल्डर के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट रखे हैं, चाहे कुछ भी फोल्डर रखे हैं, आप उसको कंट्रोल लेकर के एक बार में आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि सेलेक्ट का मतलब इसका सेलेक्ट ऑल होता है, क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, समझ में आ गया ना। कंट्रोल ले के मतलब क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, जितना आपका फोल्डर हो चाहे लेटर हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हो उसको। हाँ, बी से क्या होता है, बोल्ड। तो देखो ये तीनों जो टेक्स्ट है एक साथ रहता है, तीनों शॉर्टकट जो है क्या है आपका एक साथ रहता है। बी से क्या होता है, बोल्ड करना, मैंने डार्क, क्या कर सकते हैं, फिर कंट्रोल बी कीजिएगा तो डार्क क्या होगा, हट जाएगा। और कंट्रोल आई से इटैलिक्स होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, समझ में आ गया ना। ये तीनों देखो, तो कंट्रोल बी यहाँ पर आपका आ गया, कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल सी से क्या होगा, देखो कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है ना, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ये चार पांचों जो टेक तो आपका शॉर्टकट है ये क्या रहता है, एक साथ रहता है। किसी टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है, क्या करना है, तो कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से क्या करेंगे, और उसी को बार बार लिखना होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल भी का प्रयोग करेंगे, ये भी याद हो जाएगा ना। तो बोलो देखो यहां पर हम दिए हुए हैं शॉर्टकट है तीनों, ठीक है ना। पहला जो आपका क्या है, कंट्रोल ए है, जो है ना कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सी के मतलब कॉपी, कंट्रोल भी के मतलब पेस्ट, पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट, कट करना होगा तो कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, और कंट्रोल जेड से क्या होगा, अंडू, ठीक है ना। और कंट्रोल वाई से रीडू, जो डिलीट हो जाता है ना उसको फिर से लाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल जेड से। अब ज्यादा कंट्रोल जेड कर दीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा वो बैक में चला जाएगा, तो कंट्रोल वाई का प्रयोग करेंगे, रिपीट हो जाता है, माने वो क्या होगा, फिर वो आ जाएगा, वो समझ में आ गया ना। तो आपको अभी कितना ऑप्शन समझ में आ गया, कंट्रोल सी तक बताइए। कंट्रोल डी के मतलब क्या होता है, फोंट ओपन, क्या होगा, कंट्रोल डी के मतलब फोंट ओपन, आप फोंट को ओपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फोंट को, जैसे आपको लेटर को चेंजिंग करना है, क्या करना है, चेंजिंग, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा फोंट, जाके उसमें वर्ड के अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल ई के मतलब होता है सेंटर, क्या होगा, सेंटर, यानी बीच में ले सकते हैं। देखो चार बटन याद रखना, कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल और कंट्रोल जे, है ना आपका चार बटन है। कंट्रोल ई के मतलब क्या होता है, सेंटर, जो भी टेक्स्ट है लेटर है आपके किस में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। कंट्रोल आर के मतलब राइट, कंट्रोल एल के मतलब लेफ्ट, कंट्रोल जे के मतलब जस्टिफाई, समझ में आ गया ना। तो इसका प्रयोग किया है ना, जस्टिफाई, चारों ओर से हमारा टेक्स्ट को बराबर कर देगा, उसी को क्या बोलेंगे, जस्टिफाई बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब देखो कंट्रोल एफ, फाइंड, क्या कर सकते हैं, फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, जैसे कुछ आप लेटर लिख लिए हैं वर्ड में चाहे एक्सेल में चाहे कहीं भी, तो कंट्रोल एफ करके उस टेक्स्ट को आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल जी के मतलब होता है गो टू, इसका दो प्रयोग है आपका। गो टू के मतलब हो गया कि आपके पास जैसे 30 से 40 पेज आप बना लिए, क्या कर लिए, ऐसे ऐसे करके कितना पेज बना लिए, 30 से 40, ठीक है।
आपको हम बोले कि 15 नंबर पेज में जाइए, ठीक है, तो गो टू में जाएंगे और उसके अंदर पेज लिखा होगा, क्या लिखा होगा? देखो दो काम होगा, एक पेज और दूसरा क्या होगा? लाइन, ठीक है। इसका प्रयोग किया है कि नहीं है? कौन कौन किया है बता देते हैं यहाँ पर। देखो वर्ड हम ओपन कर लेते हैं, वर्ड, ठीक है। रेंड तो सबको लिखने आता है ना, बराबर रेंड ऐसे आता है ना सबको लिखने, है, ठीक है। हम इसी को कॉपी करके देखो कंट्रोल सी से क्या किए, पहले तो कंट्रोल लेकर लिए, पूरा सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल सी से क्या किए, और इसी को कंट्रोल भी करेंगे, जितना आपको पेस्ट करना है आप कर लीजिए, जितना आपको पेस्ट करना है कर लीजिए। देखिए तो ये पेज आपको कितना बन गया नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना। देखो पेज लेआउट में जाएंगे, ये सीखा है ना, पेज नंबर यहां से डालना है, बटन से, सीखा है कि नहीं, बोलो, सीखा है ना। ये कितना पेज बन गया आपका? 63 पेज बन गया, ठीक है। आपको हम बोले कि 20 नंबर पेज में जाइए, तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल जी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा है पेज, क्या लिख रहा है? इस पेज में जाकर यहाँ पर लिख देंगे 20 या 25 नंबर, जो भी पेज में जाना है, गो टू कर देंगे। क्या करेंगे? गो टू कर देंगे, तो क्या होगा कि 25 नंबर पेज में चला जाएगा। ये लिख रहा है लाइन, क्या लिख रहा है? लाइन, जैसे मान लेते हैं किस लाइन में जाना है, ठीक है। तो आपको ये पहले बताना होगा कि इसे पता करेंगे कैसे कि कितना लाइन हम लिखे हुए हैं। जैसे एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन, कितना लाइन लिखा है। तो एक शॉर्टकट याद रखना होगा, कंट्रोल सी प्लस जी। क्या याद रखना होगा? कंट्रोल सी प्लस जी। देखो पूरा जो लाइन है, ठीक है, पूरा जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21 से 91 लाइन है। कितना है? 21 है। तो हम बोले कि आपको 200 नंबर लाइन में जाइए, तो कैसे जाएंगे? कंट्रोल जी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? और यहाँ पे लिख देंगे 200। गो टू करेंगे जैसे, तो ये 200 नंबर लाइन में आ गया होगा कर्सर। देखो ये जो है लाइन 200 नंबर पर है, कितना पे है? समझ में आ गया ना। तो ये वाला कंट्रोल जी सबको समझ में आ गया, बोलो। अब चलते हैं कंट्रोल एज। कंट्रोल एज के मतलब होता है रिप्लेस, चेंज करना या बदलना। कंट्रोल एज के मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना या चेंज करना या उसको बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ आप लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, चलिए हम एग्जांपल में चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी, जैसे यू लिखा है, क्या लिखा है? यू के जगह पर आप क्या बनाना चाहते हैं बताइए। यू जो लिखा है, जैसे पर यहाँ पर बना देते हैं कंप्यूटर, क्या बना दे? तो कंट्रोल एच करेंगे, क्या करेंगे? और ऊपर लिख देंगे यू और नीचे लिख देंगे कंप्यूटर। क्या लिख देंगे? कंप्यूटर। और रिप्लेस करेंगे तो एक बार होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो क्या होगा? सभी ऑल हो जाएगा एक बार में, रिप्लेस ऑल हो गया, ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ बता भी दिया कि 3425 जगह यू के जगह पर क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। समझ में आ गया ना। तो इसी का हम प्रयोग करते हैं, रिप्लेस माने चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको चेंज करना है तो कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कंप्यूटर और नीचे लिख देंगे यू, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या एक सबको समझ में आ गया, बोलो। कंट्रोल आई सब सीखा हुआ, कंट्रोल आई इटैलिक क्या है तो आपका? तिरछा कर सकते हो, अभी बताए थे। कंट्रोल जे के मतलब जस्टिफाई, चारों ओर से टेक्स्ट को बराबर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के मतलब हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के माध्यम से एक ही पेज के अंदर दूसरा पेज को आप ओपन कर सकते हैं। चाहे कोई हाइपरलिंक लगा सकते हैं, किसी नाम पर आप पिक्चर लगा सकते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से। ये प्रयोग किया है सब, है? चलो अब चलते हैं कंट्रोल एल। बताया था ना, लेफ्ट लेटर क्या हो जाएगा? लेफ्ट की ओर हो जाएगा। कंट्रोल एम से इंडेंट लेटर राइट की ओर जाएगा। कहां जाएगा? कंट्रोल एम करते जाइएगा ना लेटर को सिलेक्ट करके, तो कहां चला जाएगा? राइट की ओर चला जाएगा। कंट्रोल एन तो सब सीखा होगा, न्यू पेज बना सकते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है? पेज आपका जो बनेगा न्यू, न्यू बना है ना। जैसे कोई आप चैप्टर खोल लिए हैं, वर्ड, क्या खोल लिए हैं? वर्ड, ठीक है। वर्ड चैप्टर खोल लिए हैं, ओपन कर लिए हैं,
आप चाहते हैं कि नया पेज बना ले तो कंट्रोल एन कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, कंट्रोल एन, ठीक है, तो नया पेज बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं पेज ओपन हुआ है, क्या हुआ है, यहीं पर इसके ऊपर पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कंट्रोल एन कर दो, देखो नया पेज बन गया। फिर मान लेते हैं आपको यहां से ही बना सकते हैं, फाइल में जाकर क्या करेंगे, न्यू लिख रहा है ना, न्यू, यहां से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। यहां पर अब सबसे नीचे आते हैं, देखो यहां पर कंट्रोल ए, कंट्रोल ओ है ना, कंट्रोल ओ हर जगह ओपन करने के लिए इसका प्रयोग होता है, क्या होता है, हाँ। और ये है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी के मतलब होता है आप प्रिंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ। और कंट्रोल ओ के मतलब ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू के मतलब होता है इसका हर कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होगा। स्विच प्राइमरी इसको बोलते हैं, टेक्स्ट को अपने में एडजस्ट करके, जैसे टेक्स्ट आपका बहुत दूरी में लिखा है तो कंट्रोल क्यू कर देंगे, टेक्स्ट थोड़ा पतला हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये हर कंप्यूटर में कंट्रोल क्यू या कंट्रोल टी हर कंप्यूटर में वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, इससे भी क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से ही प्रिंट होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से ही प्रिंट होगा। कंट्रोल आर आपको बताए थे, कंट्रोल आर के मतलब क्या होगा, आप राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ। कंट्रोल एस के मतलब सेव, कंट्रोल टी इतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। हैंगिंग टेक्स्ट बोलते हैं, ये भी टेक्स्ट को अपने में एडजस्ट करके पतला कर देता है, ठीक है ना। कंट्रोल यू के मतलब क्या होगा, अंडरलाइन, नीचे लाइन आ जाएगा। फिर कंट्रोल यू कर देंगे तो क्या होगा, लाइन हट जाएगा। कंट्रोल भी के मतलब क्या होता है, पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू के मतलब क्लोज ए पेज। जैसे मान लेते हैं नया पेज बना लिए हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो पेज खाली क्लोज होगा, पूरा चैप्टर आपका क्लोज नहीं होगा। जैसे ये पेज खोल लिए, क्या खोल लिए, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो क्या होगा, नो कर दो, ठीक है, देखो पेज ही हट गया, समझ में ना। उसके बाद क्या था, कंट्रोल एक्स, क्या आपका कंट्रोल एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, कट करना। कंट्रोल वाई के मतलब रीडू, रीडू या रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड के मतलब अंडू, ठीक है। कंट्रोल सी प्लस जी से क्या होगा, काउंट, काउंट क्या होगा, काउंट आप कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, काउंट। अब देखो ये जो है कंट्रोल सी प्लस एफ, कंट्रोल सी प्लस पी, चाहे कंट्रोल डी, क्या है आपका कंट्रोल, कंट्रोल प्लस प्लस डी, तीनों का मतलब होता है फॉन्ट ओपन, क्या होगा, फॉन्ट ओपन, समझ में आ गया ना। कंट्रोल सी प्लस डी के मतलब होता है डबल अंडरलाइन, क्या होता है, हाँ। कंट्रोल यू करेंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन, एक सिंगल लाइन आएगा। इसका मतलब हो गया कि नीचे क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया है, कैपिटल लोअर अपर बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। F12 से क्या होगा, सेव एज, ठीक है। अल्ट प्लस F1 से भी सेव एज, समझ में आ गया ना। तो क्या ये सबको याद हो जाएगा, ये पहले बताओ तो, क्या कंट्रोल ए के मतलब क्या होगा, हाँ। कंट्रोल बी के मतलब कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, हाँ। कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, हाँ। कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल एच, कंट्रोल आई, कंट्रोल जे, कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल एल, कंट्रोल एम, इंडेंट, इंडेंट। कंट्रोल एम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एन के मतलब न्यू, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल क्यू हैंगिंग टेक्स्ट होता है, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, हर कंप्यूटर में कंट्रोल टी कंट्रोल यू प्रयोग नहीं होता है। कंट्रोल सी प्लस F12 से क्या होगा, प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल आर से, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल टी छोड़ दो, कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन, कंट्रोल वी से, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज ए पेज, कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट, कंट्रोल वाई से, कंट्रोल वाई से रीडू, रीडू बोल सकते हैं चाहे रिपीट,
कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी से क्या, टेक्स्ट को आप काउंट कर सकते हैं, पेज को भी काउंट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से क्या होगा, प्रिंट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी एफ, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से क्या होगा, फॉन्ट ओपन होता है। कंट्रोल डी से फॉन्ट ओपन, शिफ्ट द F3 ऑल कैप्स, F12 से सेव एज, ठीक है ना, Alt प्लस 1 से भी सेव एज। इतना तो याद हो गया है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर, बताना होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा, कंट्रोल डी से क्या होगा बताओ तो, फॉन्ट ओपन। वही कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा, हाई, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी से क्या होगा, गो टू। यहीं पर कंट्रोल और शिफ्ट जोड़ दिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस जी क्या होगा, काउंट, ठीक है, गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है ना, हम डी कर दिए, क्या होगा, डबल अंडर। तो ये भी याद हो जाएगा ना, खाली जी यहां लगा देंगे तो क्या होगा, काउंट। फिर यहां पर हम एफ लगा दिए तो फॉन्ट ओपन, अब पी भी कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, खाली कंट्रोल डी गिराएगा तो फॉन्ट ओपन। समझ में आ गया ना। कंट्रोल प्लस ठीक है, आर करेंगे, आर से क्या होगा, हाँ, कंट्रोल एल से, कंट्रोल ई से सेंटर, और कंट्रोल जे से, ठीक है, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल जेड से, कंट्रोल वाई से, हाँ, कंट्रोल ए से क्या होगा, ठीक है। चलो याद हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा आप क्वेश्चन देखते हैं।